हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.5 को सोल्व करेंगे, जिसमें आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और उसको सोल्व करना होगा या फिर इसकी कंसिस्टेंसी को बताना होगा कि ये कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस चेक कैसे करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो पहले ये देख लीजिए और अगर आपको पता है तो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर कोई सिस्टम गिवन है उसको कंसिस्टेंस कब कहेंगे? इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन उसको कहेंगे कंसिस्टेंस। एंड इफ सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट देन उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं या फिर इनकंसिस्टेंट है? तो इसके लिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में दिए हुए होंगे। हो सकता है कोई भी मतलब दो इक्वेशन हो सकता है कोई वेरिएबल ना हो जिसमें जैसे कि b2 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये वाले मिलेंगे। तो हम जनरल फॉर्म में ये वाला देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। सब इसमें तीन मैट्रिक्स बनेंगी। एक तो ये कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनेगी, एक वेरिएबल की मैट्रिक्स बनेगी और एक इन कांस्टेंट की मैट्रिक्स बनेगी। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म Ax इज इक्वल टू b, वेयर A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या बनेगी? जहाँ पे ए मैट्रिक्स इसकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी। जैसे A11 x का कोफिशिएंट है A1, y का कोफिशिएंट है B1 और z का कोफिशिएंट है C1। ऐसे ही रो वाइज आपको ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो के कोफिशिएंट लिखने हैं तो ये सेकंड रो हो जाएगी B2 C2। ऐसे ही A3 B3 और C3 ये होगी ए मैट्रिक्स। वेरिएबल की मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स कहेंगे। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x y और z, x y और z। और ये वाली कांस्टेंट टर्म है, इनकी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं b। ये मैट्रिक्स b हो गई। d1 d2 और d3 इक्वल टू में जो भी वैल्यू मिलेंगी आप उसको b मैट्रिक्स लिखेंगे। वेरिएबल की मैट्रिक्स x और ये वाली मैट्रिक्स कोफिशिएंट की मैट्रिक्स रहेगी। अब यहाँ पे ये वाली देखो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये तो रो वाइज ली है हमने वैल्यू और ये कॉलम वाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है Ax इज इक्वल टू b। तो Ax की मल्टीप्लिकेशन ये 3x3 मैट्रिक्स है और यहाँ पे 3x1 मैट्रिक्स बनाएंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद मीन्स Ax जो मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी? 3x1 ऑर्डर की होगी। तो ये वाली मैट्रिक्स हम इसी ऑर्डर की बनाएंगे, इसीलिए हमने ये इसको 3x1 की मैट्रिक्स बनाया है। कि अगर आप ये कंसिडर कर लें कि बी मैट्रिक्स ये हो गई, तो ऐसे कंसिडर मत करना, कॉलम वाइज इनको कंसिडर करना है और ये वाले कोफिशिएंट को ये रो लिख देंगे, रो वाइज। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, सबसे पहले आप इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट, और अगर डिटर्मिनेंट, ये तो यहाँ से ही चेक हो जाएगा कि कंसिस्टेंट है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तब आप चेक करेंगे, देन आप फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये जीरो है या नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, मे और मे नॉट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पे कंसिस्टेंस भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंस भी। इस वाले केस में कंसिस्टेंट भी और इनकंसिस्टेंट भी दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर से आप चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है तो इनकंसिस्टेंट, और अगर जीरो है तो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है।
तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। यहीं आपको फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और एक पॉइंट और है, अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने इसको लिखा था ax इज इक्वल टू बी। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसको प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले इक्वेशन को ए इन्वर्स से। तो यहाँ पे ए इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे भी ए इन्वर्स हो जाएगा। ये आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी इंटू कोई मैट्रिक्स करेंगे वो मैट्रिक्स ही आएगी। और ये हो गया ए इन्वर्स इंटू बी। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इन्वर्स निकालना आप ऑलरेडी जानते हैं, कैसे निकालते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट से। तो ये हो गया इन्वर्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स से, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि सॉल्यूशन या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है, या फिर अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर क्या चेक करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड है 3y इज इक्वल टू 3। इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस सिस्टम लिख सकते हैं आप, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, वेयर मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 2 हो गया, ये वाला हो गया 2 और ये वाला हो गया 3। ऐसे ही बनाएंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हो जाएगी कांस्टेंट की, पहले एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। वेरिएबल के लिए मैट्रिक्स 2 ही वेरिएबल हैं, एक्स एंड वाई। तो ये हो गई कॉलम वाइज मैट्रिक्स। एंड ऐसे ही बनाएंगे बी मैट्रिक्स, ये हो गई कांस्टेंट की 2 एंड 3 कॉलम मैट्रिक्स। और ये क्या है, इसको हमने इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इस वाले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, it means solution system of linear equation is consistent. Thus because determinant is non-zero, therefore या फिर thus system of linear equation is consistent, मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट में देखो, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 2x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस सिस्टम can be written as ax is equal to y। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगी, वेयर ए मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगी, ये भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड वेरिएबल की मैट्रिक्स तो 2 वेरिएबल हैं, 2x y हो गया। कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगी 2 3। इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 नॉन जीरो। अब डिटर्मिनेंट एज लिखेंगे या फिर सिंस लिख सकते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो
Therefore, system of linear equation is consistent. एंड ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशन गिवन है। ये वाला 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब वैसे ही लिखना है, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, और यहाँ पे वेयर a इज इक्वल टू मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 6। ऐसे ही वेरिएबल की मैट्रिक्स बनेगी, 2 वेरिएबल हैं तो ये हो गया एक्स वाई। कांस्टेंट मैट्रिक्स जहाँ पे 5 और 8 है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट सिर्फ कंसिस्टेंसी बताना है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कंसिस्टेंसी बताना है, तो सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ ये चेक करना है डिटर्मिनेंट क्या है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 6 माइनस 6, यहाँ पे 0 हो जाता है। तो नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो सबसे पहले एडजॉइंट क्या होगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। डायरेक्टली एडजॉइंट क्या होता है, इस वाले डायगोनल एलिमेंट को चेंज करते हैं, ये हो गए, और इस वाले डायगोनल एलिमेंट को साइन चेंज करते हैं, -3 और ये -2, ये हो गया एडजॉइंट। इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे b मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स है, इसको b से मल्टीप्लाई किया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 6 30 माइनस, एंड इसको बनाएंगे तो ये हो गया -10 प्लस 8। ये वैल्यू आएगी 6 एंड ये वाली वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे 0 मैट्रिक्स नहीं आई, इट मीन्स ये नॉन जीरो है, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया देयरफॉर solution does not exist, thus system of linear equation is inconsistent। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इस केस में, ये वाला चेक करना है आपको। नॉन जीरो आए तो इनकंसिस्टेंट, जीरो आए तो मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, दोनों केस हो सकते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें इसमें भी कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में ax इज इक्वल टू b लिखेंगे, वेयर a मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1, नेक्स्ट रो के बनेंगे 2 3 2, एंड नेक्स्ट है a 2 a। वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x y z, ये हो गया, एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 2 4। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस वाली मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो को के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं 1, ये हो गया 6a माइनस 2a, -1 इंटू में 4a माइनस 2a, +1 इंटू में 2a माइनस 3a, ये हो जाएगा 4a माइनस 2a 2a, और यहाँ पे हो जाएगा -a इक्वल टू वैल्यू आएगी 4a और ये 3a a वैल्यू। अब a की वैल्यू आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि अगर a 0 हो जाए तो हम डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, फिर एडजॉइंट चेक करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, a की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से ये इक्वेशन गिवन है। अगर a की वैल्यू 0 हुई, मान लीजिए a की वैल्यू 0 है, ये 0 ये 0 ये 0, इट मीन्स 0 इज इक्वल टू 4, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 0 इक्वल टू 4 की हो नहीं सकती, इट मीन इम्पॉसिबल है a 0 होना, ये वाली कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, इट मीन्स a नॉन जीरो है।
और अगर ए नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। इट मीन्स क्योंकि क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें ये वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन। फिफ्थ क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये वाला गिवन है। इसको भी सिमिलर तरीके से चेक करेंगे। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं Ax इज इक्वल टू बी इन मैट्रिक्स फॉर्म, जहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है, ये वाली मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, -1 -2 यहाँ पे सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ तो x y z तीनों के कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 2 एंड z का कोफिशिएंट -1। ऐसे ही इसमें चेक करेंगे, ये 3, ये -5 और ये 0। वेरिएबल की मैट्रिक्स 3 वेरिएबल हैं तो ये हो गई, और कांस्टेंट की मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो होगी -1 है, -1 3। अब चेक करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम अलोंग R1, तो ये हो गया 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये 0 माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस आएगा मीन्स 0 माइनस करेंगे और माइनस प्लस ये 5। यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं हम, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया। ये इसको छोड़ के इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को, तो 0 0 0 माइनस प्लस 3 और ये हो गया -2 0 सॉरी ये 0 -6। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो ये हो गया -15 और +3 और ये हो गया +12, वैल्यू आएगी 0। अब 0 वैल्यू आई है तो हमें चेक करना होगा नेक्स्ट इसका एडजॉइंट। तो इस वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। इसके लिए आपको फाइंड आउट करने होंगे इसके कोफैक्टर। तो नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए कोफैक्टर निकालने होंगे। a11 क्या होगा, a11 की वैल्यू ये हो जाएगी 0 माइनस ये वाले सेम हो जाएंगे ये, तो इसको लिख देते हैं हम 0 -5 है तो ये -5 हो जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे a12 के लिए। a12 क्या है, ये 0 प्लस हो जाएगा, लेकिन ये होता क्या है, माइनस का होता है अगर ओड सफिक्स है तो ये हो गया 0 माइनस प्लस हो जाएगा 3। a13 निकालेंगे ऐसे ही, ये हो गया 0 -6 एज इट इज। a21 निकालेंगे, ये ओड है तो माइनस लगाएंगे पहले, ये 0 माइनस प्लस, लेकिन माइनस आएगा, ये -10 और माइनस प्लस 10। a22 निकालेंगे तो ये हो गया 0 -6 और माइनस प्लस 6। a23 निकालेंगे, माइनस लगाएंगे पहले, ये -15 और माइनस प्लस 3, इसकी वैल्यू आएगी -12 और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस प्लस। ऐसे ही निकालेंगे a31, इसके लिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4 5 और इवन है तो डायरेक्ट 5। a32 की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसे निकालें -3, ये 0 हो गया, -3 ओड है लेकिन प्लस हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, इसको निकालेंगे तो ये हो गया 6 -0 a33 6। मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये हो गया, ये रो वाइज हैं सारी वैल्यू, इसको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। तो ये -5, ये 3 -6 एंड ये हो गया 10 6 एंड 12, ये 5 3 6। अब हमें चेक करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट है, बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ये 10 6 12 और 5 3 6। बी मैट्रिक्स क्या थी, कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 -1 3, 2 -1 3।
इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या मैट्रिक्स बनेगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, ये -10 और ये +15। यहाँ से ये हो जाएगा 3 × 2 6, यहाँ -6 +9 और ये हो गया -12 और +18 इक्वल टू मैट्रिक्स बनेगी 15। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 यहाँ पे माइनस ही है, ये वाली वैल्यू क्या आएगी 42 सॉरी +18 है, 42 नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी -24 14 और 6 -6 -6 वाली वैल्यू आएगी। लेकिन ये हमें चेक करना है जीरो है या नहीं, तो ये नॉन जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज एडजॉइंट ऑफ A into B इज नॉन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन चेक करेंगे। 6th क्वेश्चन में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे इसको, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस वेयर A matrix is equal to 5 2 5 -1 +3 और -2, इसको लिखेंगे 4 5 6। वेरिएबल की मैट्रिक्स x y z 3 वेरिएबल है और कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 2 -1 ये हो गया। तो इस वाले मैट्रिक्स की कंसिस्टेंसी चेक करनी है 6th क्वेश्चन तक हो, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 × 18 -+ +10 प्लस हो जाएगा, इसके आगे हम माइनस लगाते हैं तो माइनस ऑलरेडी है, 12 - 25 और ये हो गया +4 × में -4 +15 5 × 28 प्लस ये हो जाएगी वैल्यू 13 और प्लस वैल्यू होगी ये 4 × 11। अब सारी वैल्यू प्लस की हैं तो ये नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो है तो ये क्या है कंसिस्टेंट। तो सिस्टम डिटर्मिनेंट इन जो एम्बिग्यूज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, सो या फिर देयरफॉर the system of linear equation is consistent। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो ये कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल चॉइस में, एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कोई जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम हो तो उसमें। एंट्रेंस एग्जाम में तो कई बार पूछ ही लिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 to 14 क्वेश्चन तक सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वही मेथड यूज करना है जो हमने अभी भी सीखा है। तो यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स हैं सारी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं AX = B। नेक्स्ट है इस यहाँ पे A क्या है मैट्रिक्स 5 2 7 3, X मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स XY एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स B = 4 5। सबसे पहले चेक करेंगे A डिटर्मिनेंट 2 × 2 मैट्रिक्स है 15 - 14 = 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अब आप लिखेंगे क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना है तो लिखेंगे कि A डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो बिकॉज देयरफॉर A इन्वर्स एग्जिस्ट एंड इक्वेशन 1 कह दीजिए इसको एग्जिस्ट करता है। देन प्री मल्टीप्लाई A इक्वेशन 1 by A इन्वर्स।
तो वी गेट ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी। नाउ वी फाइंड, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। यहाँ से ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस। यहाँ से ए इनवर्स क्या होता है, वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए। सो वी फाइंड नाउ अर्जॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अर्जॉइंट फाइंड आउट करना है। अर्जॉइंट 2x2 के लिए तो सिंपल है फाइंड आउट करना, डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन हो तो कोफैक्टर निकाल के दिखा सकते हैं। ये 3 हो जाएगा और ये फाइंड आउट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। सॉरी, अर्जॉइंट नहीं, यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। A11 हो गया 3, A12 हो जाएगा 7, A21 हो गया 2 एंड A22 हो जाएगा, वैल्यू क्या थी 5। लेकिन ओड के आगे क्या होता है, माइनस साइन लगाते हैं, तो इसमें से ये ओड है और ये ओड, तो ये हो गया -7, ये हो गया -2। तो यहाँ से अर्जॉइंट क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ये हो गई। अर्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका ट्रांसपोज, तो डायरेक्टली ट्रांसपोज लिख देते हैं रो को कॉलम वाइज। ये हो गया -7 -5। ये अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहें तब है, अदरवाइज तो 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्टली डायगनल, इस वाले डायगनल एलिमेंट को चेंज कीजिए और इस वाले डायगनल एलिमेंट को के साइन माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, अर्जॉइंट की वैल्यू है वही इन्वर्स हो जाएगी 3 -7 2 एंड ये 5 -2 है, सॉरी। हमें निकालना है सॉल्यूशन, तो x क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे 3 -7 -2 5 एंड इंटू में बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है 4 5। मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम मैट्रिक्स को 4 5, तो मल्टीप्लाई क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई किया 12 और ये -10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और ये 25। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा -3 और इस वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं कंप्लीट। इक्वेट करेंगे इसको, तो इक्वेटिंग दीज मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ये क्या है आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 को हम डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसमें मैट्रिक्स बनेगी, सबसे पहले इसको लिखेंगे इस फॉर्म में। यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या है 2x2 की है, तो एक क्वेश्चन हमने डिटेल में सोल्व किया, अब डायरेक्ट करते हैं। 3 4 एंड ये हो गया xy और ये हो गया कांस्टेंट मैट्रिक्स -2 3। सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट। ये क्या हो गया 8 माइनस प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 11। नेक्स्ट चेक करेंगे इसका अर्जॉइंट, तो अर्जॉइंट हम 2x2 है, सो ट्रिक से निकाल लेते हैं डायरेक्टली। अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस वाले डायगोनल एलिमेंट को चेंज करना है, इस वाले के साइन चेंज करने हैं, तो ये हो गया -1 +3। अर्जॉइंट हो गया, डिटर्मिनेंट 11 है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1/11 इंटू में 4 1 -3 2। हमें निकालना है क्या सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, वी नो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इज सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पे। ये हो गया 1/11 बाहर, 4 1 -3 2 इंटू मैट्रिक्स बी है -2 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, 1/11 बाहर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -8 + 3 और इसकी करेंगे तो ये 6 + 6, ये हो जाएगी वैल्यू 1/11 -5 और ये 12।
और इसको 11 से डिवाइड करेंगे, -5/11 और ये 12/11। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, दो वेरिएबल थे तो ये हो जाएंगे, इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू -5/11 और नेक्स्ट y इज इक्वल टू 12/11। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वाले में को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, जहाँ पे मैट्रिक्स वेयर ए मैट्रिक्स बनेगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4 3 -3 -5 एंड वेरिएबल की मैट्रिक्स बनेगी x y, दो ही वेरिएबल है, और मैट्रिक्स कांस्टेंट वाली बनेगी 3 7। नेक्स्ट आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे -20 +9, तो ये हो गया -11। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है ए, इसके लिए हम ए इन्वर्स निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। इसके लिए ए इन्वर्स निकालेंगे, डायरेक्टली इसका एडजॉइंट निकालते हैं। इसके एलिमेंट को चेंज करते हैं, -5 4 और इसके साइन चेंज करते हैं तो ये 3 -3 एडजॉइंट हो गया ये। अब इन्वर्स क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिटर्मिनेंट से, -5 -3 3 4। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो वेरिएबल x मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/11 माइनस -5 -3 3 4 इंटू मैट्रिक्स b 3 7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गई वैल्यू 1 -1/11 इंटू में मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, -15 + 21 -9 + 28। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, -11 से, तो वैल्यू क्या आएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे पहले। इसकी वैल्यूज आएंगी 11 6 आएगी और ये आएगी 19। तो ये हो गया -1/11। ये 6 और 19, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की, दोनों वैल्यू प्लस की हैं, दोनों माइनस की हो जाएंगी, 6/11 और -19/11। यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स x y, तो x की वैल्यू हो गई -6/11 एंड y की वैल्यू हो गई -19/11। तो ये ही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स थी। अब नेक्स्ट है 3x3 की मैट्रिक्स, जिसमें सॉरी ये तो 2x2 की ही है। इसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे, जहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, सिमिलर तरीके से आपको करना है। 10th क्वेश्चन में Ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जहाँ पे मैट्रिक्स A है 5 3 2 2। वेरिएबल मैट्रिक्स वही x y और B मैट्रिक्स जिसमें कांस्टेंट वैल्यू है 3 5। इन्वर्स निकाल लेते हैं डायरेक्टली। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1/10 - 6 4 हो जाएगा, और एडजॉइंट निकालेंगे 2 5 -2 -3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये A इन्वर्स इंटू B निकाल रहे हैं हम, x इज इक्वल टू, ये हो गया 3 5। 1/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -9 + 25। इसको सोल्व करेंगे 1/4 इंटू में ये आएगा -4 और ये हो गया +14, सॉरी 16 आएगा, ये 16 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये -1 और ये 4। यहाँ पे इक्वल टू में है x मैट्रिक्स,
इसको इक्वल पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू हो जाएगी 4। ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट हमें सोल्व करना है इस वाले सिस्टम को, और इस वाले में क्या है 3 इक्वेशन है, मीन्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B, वियर A मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 यहाँ पे 0 है, देखिए ये ध्यान से रखना है आपको, वैल्यूज 1 1 -2 -1 और यहाँ पे हो गया 3 और -5। X मैट्रिक्स क्या होगी, 3 वेरिएबल है X Y Z, और B मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 3/2 और 9। सबसे पहले निकालेंगे A डिटर्मिनेंट, या फिर एडजॉइंट निकाल लेते हैं, इजी रहेगा यहाँ से निकालना। इन्वर्स निकालना, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, एज वी नो सॉल्यूशन X इज इक्वल टू होता है A इन्वर्स B। इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर निकालते हैं 1/1, ये निकालेंगे माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3, ये 13 हो गया। A12 निकालेंगे, माइनस लगाएंगे बाहर, ये हो गया -5, ये 0 तो -5 इक्वल टू +5। A13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 -0 0। A21 माइनस बाहर लगाएंगे, ओड्स फिक्स का सम है, -1 माइनस माइनस प्लस 2, ये 1 हो गया -1। A22 निकालेंगे तो ये हो गया -10। A23 निकालेंगे तो ये हो गया 6, लेकिन ओड है -6। A31 निकालेंगे तो ये हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस 2। A21 निकाला था तो हमें -5 -3 आएगा, -5 -3 -8 आएगी ये वाली वैल्यू, इसमें मिस्टेक हुई है। तो ये निकालेंगे तो ये तो ठीक है और ये भी ठीक है, 6, इसमें मिस्टेक हुई है, ये -8 आएगी। ये हो गई -8, लेकिन ये ओड है तो ये +8 हो जाएगी। अब 3 निकालेंगे तो ये हो गया माइनस 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 +1 आ गई, एज इट इज़ लिखेंगे। A32 ओड है तो माइनस लगाएंगे, ये हो गई -2 -1 -3 इज इक्वल टू +3, और A33 हो जाएगी वैल्यू -4 -1 -5 एज इट इज। तो ये रो वाइज है। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट, तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये रो वाइज को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया 13, ये 5, ये 3, ये 8, ये -10, ये -6 1 3 -5। ऐसे ही पहले निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट। इसको फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली इस फर्स्ट रो के फर्स्ट इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट से। तो 13 × 2 26 और 5 × +1 और ये हो गया 3 × 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 34। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्टली ये पहले पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू होता है A इन्वर्स इंटू P इज इक्वल टू, इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया और ये एडजॉइंट 3 -6 -5। कांस्टेंट मैट्रिक्स B क्या है, 1 3/2 9, 1 3/2 9। मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी, ये हो गया 13, ये हो गया +15/2 और ये हो गया प्लस इतनी वैल्यू 27। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 -30/2 15 हो जाएगी वैल्यू -15 लिख देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, यहाँ पे 1
प्लस 9/2 माइनस 45। बाहर है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/34। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एडजॉइंट की वैल्यू ये है, ये एडजॉइंट है, ये डिटर्मिनेंट है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा ये एडजॉइंट 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 6 माइनस 5 इंटू में डिटर्मिनेंट 1/34। हमें निकालना है x। मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 6 माइनस 5 इंटू में मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है 1 3/2 9 1 3/2 9। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/34 बाहर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएंगी। इसको सॉल्व करेंगे 1/34 बाहर, ये हो गया 34 70 और ये -51। यहाँ पे -6 आएगा और यहाँ पे भी -6 है, ये आप थोड़ा चेक कर लेना। अब मैट्रिक्स को लिखेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसको 34 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 17/34 करेंगे 1/2 और ये हो गया -51/34। 17 से इसको कैंसिल करेंगे या 2 या -3 -3/2। तो ये हो जाएंगी वैल्यू, x की हो गई 1, y की हो गई 1/2 एंड z की हो जाएगी -3/2। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, जिसको हम डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन को डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स AX इज इक्वल टू B। तो ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, ये 1 - 1 + 1 2 1 -3 1 1 1। वेरिएबल मैट्रिक्स x y z वेरिएबल है और B कांस्टेंट वैल्यू क्या होंगी 4 0 2। कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। इसके लिए A1 1 के लिए क्या हो गया 1 - +3 4 हो जाएगा। ये A1 2 निकालेंगे तो 2 - +3 5 हो गया ये, लेकिन ओड है तो माइनस का 5। A1 3 निकालेंगे तो ये हो गया 2 - 1 1। A2 1 निकालेंगे, ये ओड होगा तो माइनस करेंगे इसकी वैल्यू, -2 प्लस हो जाएगी। A2 2 निकालेंगे तो ये हो गया 1 - 1 0। A2 3 निकालेंगे, ओड है ये तो 1 - +2 -2। A3 1 हो गया, ये हो गया -+3 -1 2 एज इट इज। A3 2 की वैल्यू क्या होगी, ये -3 -2 -5 और ये ओड है तो 5। A3 3 की वैल्यू क्या होगी 1 - +2 3। ये कोफैक्टर हो गए। एडजॉइंट के लिए इसका वो करते हैं ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ट्रांसपोज करेंगे 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। और इसको डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो 4 × 1 करेंगे 4 -5 × -1 +5 और ये 1 तो ये हो गया 10। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स हो जाएगा 1/10 × 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू में मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 0 2 है 4 0 2। मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो गया 1/10 बाहर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 0 + 4 ये 20 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -20 0 + 10 ये -10 हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 - 0 + 6 ये 10 हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -1 और ये 1। अब सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी है। यहाँ पे हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया
तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, x के इक्वल करेंगे अगर x y z, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन। इसको सबसे पहले लिखेंगे, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज AX मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, AX इज इक्वल टू B, वेयर A इज मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड X इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड B इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। सोल्व ऐसे ही करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। इसके सॉल्यूशन क्या होता है, X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। यहाँ पे A इनवर्स क्या होता है, एंड A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, उसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे इस वाले मैट्रिक्स के। तो A11 क्या होगा, A11 की वैल्यू होगी, ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 5 से निकालेंगे A12 की वैल्यू, ये A12 है, इसको कैंसिल करेंगे, ये -2 -3 -5 हो जाएगा, ये ओड सम है तो ये 5 होगा। A13 निकालेंगे तो ये हो गया -1 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6, ये हो गया +5 और एज इट इज। ऐसे ही निकालेंगे A21 निकालेंगे, -6 माइनस माइनस +3, ये हो गया -3 और ओड है तो ये प्लस हो जाएगा। A22 की वैल्यू निकालेंगे, ये A22 है तो ये हो गया -4 एंड ये हो गया 9 -13 आएगी वैल्यू। A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया -2 एंड ये -9, तो ये हो गया -11 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 6 का सम ओड है। अब निकालेंगे A31 एंड A31 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस माइनस प्लस 6 9 एज इट इज। A32 निकालेंगे, ये हो गया 2 -3 -1 ओड है तो +1। A33 निकालेंगे तो ये हो गया -4 और ये -3 -7, A33 -4 -3 7 और एज इट इज हो जाएगा। अब इन एडजॉइंट निकालने के लिए, इसके लिए डिटर्मिनेंट और निकालते हैं इन्वर्स के लिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कोफैक्टर को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट से, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 हो गया एंड 5 × 3 15 हो गया और 5 × 3 15 हो गया, तो ये होगा 30 40 हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 40। अब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/40 इंटू में इस वाले कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, एडजॉइंट होता है, डायरेक्टली ट्रांसपोज करते हैं इसका 5 5 5, ये हो गया 3 -3 11 9 1 -7, ये इन्वर्स हो गया। लेकिन हमें क्या सॉल्यूशन निकालना है, x इज इक्वल टू A इन्वर्स B, तो x इज इक्वल टू A इन्वर्स B हो जाएगा। A की वैल्यू ये है 1/40 5 5 5 3 -13 11 9 1 7 इंटू मैट्रिक्स B निकालेंगे, 5 -4 और 3 है वैल्यू, तो ये हो गया 5 -4 और 3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब इसकी, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/40 बाहर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 -12 एंड प्लस इसकी करेंगे तो ये 25 माइनस माइनस प्लस 52 + 3। अब इस 2 की करेंगे तो ये हो गया 25 - 44 + 21। इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस की थी तो ये माइनस का हो जाएगा -7। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी 40 80 एंड -40। इसको लिख सकते हैं हम मैट्रिक्स XYZ इक्वल टू है, इसको 40 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 और ये -1, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू -1। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, जिसमें इक्वेशन 3 इक्वेशन गिवन है।
इसको भी ऐसे ही लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स और बी कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे ए इनवर्स क्या होता है एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5 7। A12 निकालेंगे तो ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 19 माइनस 19 हो जाएगा। A13 निकालेंगे तो ये हो गया -3 माइनस 8 माइनस 11। A21 निकालेंगे तो ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस 2 -1 आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा। A22 निकालेंगे तो ये हो गया 3 माइनस 4 माइनस 1। A23 निकालेंगे तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 आएगा लेकिन माइनस हो जाएगा। A31 निकालेंगे ये हो गया 5 माइनस 8 माइनस 3। A32 निकालेंगे तो ये हो गया -5 माइनस 6 माइनस 11 लेकिन प्लस हो जाएगा। A33 ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 7। तो ये कोफैक्टर हो गई और जॉइंट क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट क्या होगा किसी भी रो के कोफैक्टर को कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले के कर देते हैं 1 1 है तो ये हो गया इक्वल टू 3, ये हो गया -4 और माइनस माइनस प्लस 5। ये 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इनवर्स क्या हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट अगर इसको रो वाइज लिखेंगे उसका ट्रांसपोज करना होता है, डायरेक्ट ट्रांसपोज करते हैं 7 माइनस 19 एंड माइनस 11। ये 1 माइनस 1 माइनस 1 -3 11 और ये 7। हमें निकालना है सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू ए इनवर्स की एच डी 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 -3 11 7 इंटू में बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है 7 माइनस 5 12। 7 माइनस 5 12 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएंगी, और इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा। ये वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू हो गया 2 1 एंड 3। इसको 4 से डिवाइड किया, इक्वेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है इनवर्स एंड यूजिंग दिस इनवर्स, इस इनवर्स का यूज करते हुए सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2, ये इसका कोफिशिएंट, ये -3, ये -3, ये 5, ये 5। तो मैट्रिक्स तो इस वाले सिस्टम के कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। बस डिफरेंस इतना है कि आपको फाइंड आउट ये इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले बोल दिया गया है, और आप 1-2 लाइन लिख देना इसके बारे में, ये इन्वर्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए ए इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो इस वाले मैट्रिक्स के कोफैक्टर क्या है, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 0। A12 निकालेंगे तो ये हो गया -6 एंड माइनस माइनस प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 4 -2, लेकिन +2 हो जाएगा, ओड है तो। A13 निकालेंगे तो ये हो गया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ऐसे ही निकालेंगे A21 निकालेंगे तो A21 के लिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा। A22 निकालेंगे ये हो गया -4 माइनस 5 माइनस 9 एंड A23 निकालेंगे ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 3 5, ओड है तो -5। A31 निकालेंगे ये हो गया माइनस माइनस प्लस 12 और -10 2 एंड A32 निकालेंगे, A32 की वैल्यू होगी -8 एंड ये हो गया -15, तो ये हो जाएगा 23 -23 माइनस माइनस प्लस 23। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गया 13। A33 इज इक्वल टू 30।
डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 0 इंटू 2, 2 इंटू -3 6 एंड ये 1 इंटू +5 इज इक्वल टू -1। डिटर्मिनेंट है, कोफैक्टर है, इन्वर्स हो जाएगा। माइनस से बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन, ये वैसे तो ये होता है 1 अपॉन -1, लेकिन डायरेक्टली 1 ही लिख लेते हैं, -1 तो क्या 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 इन्वर्स हो गया, इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 195, ये -2 23 ये 13 माइनस के हो जाएंगे सारे। हमें निकालना है इन्वर्स, हमने फाइंड आउट किया है, ये वाली वैल्यू हो गई इन्वर्स की। अब ए इन्वर्स आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इसके लिए इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म ने ये दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, यहाँ पे मैट्रिक्स हम नोटेशन अलग लेंगे, ए तो ऑलरेडी हम मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे पी कंसीडर करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे पी क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स और पी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू पी इनवर्स इंटू बी। बट आप जानते हैं कि पी इज इक्वल टू है मैट्रिक्स ए के, देन पी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएंगी, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 एंड इसकी वैल्यू आएगी 2, इसको सोल्व करेंगे तो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -36, ये हो गया 3। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर इसको पुट कर देते हैं हम एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएंगी और 3 इक्वेशन बनेंगी यहाँ पे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज, इसका मीनिंग है कि सबकी इन टोटल को मिला के सबकी कॉस्ट है 60। ऐसे ही 2 kg अनियन और 4 kg वीट और 6 kg राइस की कॉस्ट है 90। ऐसे ही 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस की कॉस्ट है 70। फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg। तो इसी को कंसीडर करते हैं पहले। लेट कॉस्ट ऑफ पर kg आपको फाइंड आउट करना है, तो पर kg मीन्स 1 kg अनियन, 1 kg वीट, 1 kg राइस का प्राइस कंसीडर कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, वीट एंड राइस इज एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। मीन्स अनियन के लिए x कंसिडर किया है, वीट के लिए y और राइस के लिए z। तो यहाँ से जो गिवन कंडीशन है उससे ये क्या हो जाएगा, अब अगर 1 kg की कॉस्ट x है अनियन की, तो 4 kg की क्या होगी 4x, 3 kg की हो जाएगी 3 kg वीट की 3y प्लस 2 kg राइस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट गिवन है 60। ऐसे ही इस वाले से हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90, और ऐसे ही 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फाइंड आउट करना है। अब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन करते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ ही पे हमें यही फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन वीट राइस। तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो दिस सिस्टम can be written as ax is equal to b। ये क्या है मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहाँ पे where मैट्रिक्स a is कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड x is वेरिएबल मैट्रिक्स, जहाँ पे कंसीडर किया है x y z, और b is कांस्टेंट मैट्रिक्स 60 90 70। सिमिलर अब आगे आपको सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या होता है इसका,
x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। A11 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0। A12 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया 6 माइनस 36 माइनस 30 और प्लस का हो जाएगा 30। A13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 4 माइनस 24 माइनस 20 बचेगा। A21 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया 9 माइनस 4 5 माइनस 5 हो जाएगा। A22 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया 12 माइनस 12 0। A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 8 माइनस 18 माइनस 10 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 18 माइनस 8 10। A32 की वैल्यू सिमिलरली ये हो गया 24 माइनस 4 20 और ओड है तो माइनस। A33 की वैल्यू 4 माइनस 6 सॉरी 16 माइनस 6 ये 10 हो जाएगी। और एज इट इज डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, साथ ही कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो ये हो गया 0 4 इंटू 0 30 इंटू 3 90 प्लस सॉरी माइनस है तो 40 इक्वल टू 50। इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 1/50 इंटू एडजॉइंट करेंगे तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज कर देते हैं। -20 -5 0 10 ये हो गया 10 माइनस 20 एंड 10। सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से ये वाली मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं XYZ इज इक्वल टू 1/50। इसकी वैल्यू अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगी 0 और ये हो गया 400 और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 400 आएगी। इसको 50 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 5, ये 8 और ये 8। तो x की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेट करेंगे 5, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 8। तो यही हमने कंसीडर किया था कॉस्ट। ये हो जाएंगी अनियन की कॉस्ट और ये व्हीट की और ये राइस की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।